हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को, और फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स को हम डिटेल में लाइन टू लाइन डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 5। इस चैप्टर के भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस का मतलब है कि जितने भी हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन करने के मेथड्स हैं उनको कैसे डिज़ाइन और मैनेज किया जाता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनीज के पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग वहाँ है जहाँ हम डायरेक्टली कस्टमर को अपनी कम्युनिकेशन पहुँचाते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कंपनी का जो सेल्स फोर्स है वो मार्केट में कस्टमर को विजिट करता है, उनको हमारी मैसेज या कम्युनिकेशन पहुँचाता है। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी मार्केटर अपनी कम्युनिकेशन को पर्सनली टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकता है। हमने स्टार्ट कर रखा है डायरेक्ट मार्केटिंग को। डायरेक्ट मार्केटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे चैनल्स को। अगर हम बात करें कि जो मार्केटर्स है या कंपनीज हैं वो कैसे डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकती है किसी भी मिडल मैन की हेल्प के बिना, तो हमने देखा कि कंपनीज के पास नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल हैं। उन नंबर ऑफ चैनल्स को हमने ब्रीफ में जो हमारी पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था और उन्हीं चैनल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट चैनल है डायरेक्ट मार्केटिंग का, कि कैसे कोई भी मार्केटर किसी भी मार्केटिंग मिडलमैन की हेल्प के बिना अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर को ही डिलीवर कर सकता है। तो उसमें फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट से लास्ट पार्ट में। हमने स्टार्ट कर रखा है कोई भी मार्केटर जब अपना डायरेक्ट मेल कैंपेन क्रिएट करता है तो वो उसे इफेक्टिवली कैसे क्रिएट कर सकता है, कैसे आपको अपना डायरेक्ट मेल कैंपेन डिज़ाइन करना है, मैनेज करना है। तो अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें या स्टेप्स की बात करें तो टोटल 5 स्टेप्स हैं जो किसी भी मार्केटर को लेने हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा है चूजिंग द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप हमारा है चूजिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो कंपनी को या मार्केटर को सेलेक्ट करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो वो डायरेक्ट मेल कैंपेन के थ्रू अचीव करना चाहता है। सेकंड, जब उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया कि वो एजुकेट करना चाहता है या अपने कस्टमर्स को रिमाइंड करवाना चाहता है या जो रिसेंट कस्टमर का परचेज डिसीजन था उसको रीइंफोर्स करना चाहता है, तो जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना डायरेक्ट मेल का कैंपेन क्रिएट करेगा। जब उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है उसका टारगेट मार्केट एंड प्रोस्पेक्ट्स, कि मेरा टारगेट मार्केट कौन होगा जिसको मैं डायरेक्ट मेल भेजूंगा और उस टारगेट मार्केट में भी मेरा प्रोस्पेक्ट कौन होगा जिसके पास मेरा डायरेक्ट मेल जाएगा। तो डायरेक्ट मेल और प्रोस्पेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कंपनीज के पास एक फॉर्मूला था जिसे हमने बोला था RFM। R का मतलब है रिसेंसी, F फ्रीक्वेंसी और M मॉनेटरी अमाउंट। तो इन तीनों को हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए आप अपने टारगेट मार्केट को और प्रोस्पेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जब आपने अपना प्रोस्पेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया तो थर्ड स्टेप हमारा जो है वो है ऑफर एलिमेंट्स। अब हमें डिसाइड करना है कि भी हमारे ऑफर के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। ये है हमारा थर्ड स्टेप जो आज हम डिस्कस करेंगे। द ऑफर स्ट्रेटेजी हैज़ 5 एलिमेंट्स। ये कह रहा है जो भी हमारी ऑफर की स्ट्रेटेजी होती है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं।
पहला तो हमारा खुद का प्रोडक्ट जो हमें सेल करना है, सेकंड है हमारा ऑफर कि हमारा ऑफर क्या है जो हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, थर्ड है हमारा मीडियम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होगा और हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे ऑफर स्ट्रेटेजी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे ऑफर स्ट्रेटेजी के 5 एलिमेंट्स होते हैं। ऑफर स्ट्रेटेजी में हम इंक्लूड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा ऑफर क्या होगा, मीडियम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होगा और हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसके बाद फॉर्चुनेटली ऑल कैन बी टेस्टेड, ये कह रहा है, और हर एक एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को, ऑफर को, मीडियम को, हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। द डायरेक्ट मेल मार्केटर ऑल्सो मस्ट चूज 5 कंपोनेंट्स ऑफ द मेलिंग इटसेल्फ। ये कह रहा है, ये तो हमने ऑफर स्ट्रेटेजी देख ली कि हमें हमारा जो ऑफर होगा उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो मार्केटर है जिसे डायरेक्ट मेल कैंपेन क्रिएट करना है, उसको उसकी जो मेलिंग है उस मेलिंग के भी 5 कंपोनेंट्स को चूज करना है। जब आप मेल कर रहे हैं किसी भी टारगेट कस्टमर को, तो आपकी जो मेलिंग होगी, मेल कैंपेन होगा, उसके भी 5 कंपोनेंट्स है और उसको भी आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को चूज कर लिया, टारगेट मार्केट डिसाइड कर लिया, उसमें कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आप मेल सेंड करोगे वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम ऑफर के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ऑफर स्ट्रेटेजी के 5 एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए कि इस प्रोडक्ट को हम कस्टमर के पास उसकी इंफॉर्मेशन भेजेंगे, क्या हमारा ऑफर होगा, किस मीडियम से भेजेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा और क्या हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी होगी। उसके बाद मार्केटर सेलेक्ट करेगा मेलिंग के 5 कंपोनेंट्स को। मेलिंग के 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, हमारा आउटसाइड एनवलप कौन सा होगा जिसमें हम अपना मेल भेजेंगे, हमारा सेल्स लेटर क्या होगा, सर्कुलर क्या होगा, हमारा रिप्लाई फॉर्म भी हम कैसा डिज़ाइन करेंगे और रिप्लाई के लिए एनवलप। तो ये 5 चीज़ें भी डायरेक्ट मार्केटर को सेलेक्ट करनी है जब वो डायरेक्ट मेल करना चाहता है कि हमारा आउटसाइड का जो एनवलप होगा जिसमें हमारा मेल जाएगा वो कैसा होगा, उस एनवलप में हमारा सेल्स लेटर क्या होगा, उसमें क्या कंटेंट हम लिखेंगे, सर्कुलर जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है या नोटिस है जो हम भेजना चाहते हैं वो कैसा होगा, रिप्लाई फॉर्म क्या कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है, और रिप्लाई के लिए एनवलप पॉलिथीन कैसा होगा जो हम टारगेट कस्टमर तक भेजेंगे ताकि वो रिप्लाई फॉर्म को उस रिप्लाई एनवलप में डाल के हम तक सेंड कर सकें। अ कॉमन डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज टू फॉलो अप डायरेक्ट मेल विद एन ईमेल। ये कह रहा है अगर हम कॉमन डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमेशा जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट मेल करने के बाद हर एक कस्टमर को ईमेल के साथ फॉलो अप भी करता है कि बाय चांस अगर उसे डायरेक्ट मेल ना रिसीव हो तो ईमेल के थ्रू उस तक वो हमारा मैसेज या हमारी ऑफर स्ट्रेटेजी पहुंच जाए। क्लियर? तो ये था हमारा 3rd स्टेप जहां डायरेक्ट मार्केटर अपना ऑफर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है। क्लियर? जब आपने अपना ऑफर एलिमेंट्स को भी सेलेक्ट कर लिया तो 4th स्टेप हमारा है टेस्टिंग द एलिमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि हम हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट मार्केटिंग के केस में ये होता है कि भी हम उन्हें टेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज द एबिलिटी टू टेस्ट अंडर रियल मार्केट प्लेस कंडीशंस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एन ऑफर स्ट्रेटेजी सच एज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट फीचर्स, कॉपी प्लेटफॉर्म, मेलर टाइप, एनवलप, प्राइजेस और मेलिंग लिस्ट। ये कह रहा है अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि हम इसको जितने भी हमारे ऑफर स्ट्रेटेजी के एलिमेंट्स होते हैं, हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फीचर्स, हमारा एनवलप, हमारे प्राइजेस, हमारी मेलिंग लिस्ट, मेलर टाइप, हर एक एलिमेंट को जो भी हमारी ऑफर स्ट्रेटेजी का एलिमेंट है उसको हम रियल मार्केट प्लेस की कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ किस में होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग में सब कुछ जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, कंपनी या जो मार्केटर है वो इटसेल्फ खुद ही इन सारी चीज़ों को तैयार कर रहा है। तो वो हर एक चीज़ को टेस्ट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है।
क्लियर? आपने देखा कि भी आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा, तो आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगा एनवलप सही नहीं है, प्राइजेस सही नहीं है, मेलर टाइप सही नहीं है, या मेरी मेलिंग लिस्ट ही गलत थी, तो हर एक चीज़ को, जो भी आपकी ऑफर स्ट्रेटेजी है, उसके हर एक एलिमेंट को आप रियल मार्केट प्लेस की कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है डायरेक्ट मार्केटिंग का। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, द टीचिंग कंपनी मेल्स 50 मिलियन कैटलॉग्स एंड सेंड 25 मिलियन ईमेल्स टू सेल द एजुकेशनल डीवीडीज ऑफ लेक्चर्स एंड कोर्सेज। ये कह रहा है एक टीचिंग कंपनी थी, वो क्या करती थी, लेक्चर और कोर्सेज को सेल करती थी, तो उसने 50 मिलियन कैटलॉग्स भेजे और 25 मिलियन ईमेल्स भेजे अपनी उस कोर्स की और लेक्चर की डीवीडीज को सेल करने के लिए। तो यहाँ डायरेक्ट मार्केटर ने क्या किया कि भी कैटलॉग मार्केटिंग करी और उसने 25 ईमेल्स भेजे, मिलियन ईमेल्स भेजे अपने लेक्चर्स और कोर्सेज की डीवीडीज को सेल करने के लिए। क्लियर? एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑफर इज टेस्टेड। फिर उसने क्या किया, उसका जो ऑफर था उसके हर एक एलिमेंट को क्या किया, टेस्ट किया। चेंजिंग द कलर एंड लोकेशन ऑफ एन add to the cart button on its website from pale green to orange and from side to button increased the sales almost 6%। ये कह रहा है उसने क्या किया, फिर उसने अपने डायरेक्ट मेलिंग के जो भी उसकी ऑफर स्ट्रेटेजी, उसके एलिमेंट्स को स्टडी किया और उसने देखा कि अगर वो अपने ऐड टू कार्ट, जैसे ही उसकी वेबसाइट पे, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट्स को जब या सर्विसेज को देख रहे होते हैं तो नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड टू कार्ट, कि आप अपने इसे कार्ट में डाल लीजिए, बाद में आप बिलिंग करवा लीजिए। तो ऐड टू कार्ट के बटन का उसने सिर्फ कलर चेंज कर दिया अपनी वेबसाइट पे, पहले वो पेल ग्रीन था उससे ऑरेंज कर दिया और फ्रॉम साइड टू बटन, और साइड बटन के साइड में कर दिया, तो उसी से उसकी जो सेल्स थी वो ऑलमोस्ट 6% इंक्रीज हो गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केटर ने क्या किया, रियल मार्केट प्लेस की कंडीशंस में, वो रियल वेबसाइट उसकी चल रही थी, मार्केट प्लेस में ही थी, उसने सिर्फ उसके कुछ एलिमेंट्स को चेंज किया और उसकी सेल्स कितनी इंक्रीज होगी, 6%। रिप्लेसिंग एन इमेज ऑफ माइकल एंजल्स गोड हैंड विद वन डिपिक्टिंग द ruins ऑफ पेत्रा इम्प्रूव्ड सेल्स मोर देन 20%। दूसरा एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया, एक माइकल एंजेलो की गॉड के हैंड की पिक्चर थी और उसको रिप्लेस कर दिया पेत्रा के साथ, तो वहाँ से वही चेंज करने से उनकी जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज हो गई। तो ये ही तो एडवांटेज है डायरेक्ट मार्केटिंग का, कि आप रियल मार्केट प्लेस की सिचुएशंस में या कंडीशंस में हर एक एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अपनी ऑफर स्ट्रेटेजी तैयार कर ली कि भी हमारा ऑफर स्ट्रेटेजी ये होगा डायरेक्ट मेल के लिए। उसके बाद हम उन एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स रेट्स टिपिकली अंडरस्टेट अ कैंपेन्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये कह रहा है अगर हम रिस्पॉन्स रेट की बात करें तो कैंपेन का जो भी रिस्पॉन्स रेट आता है वो हमेशा उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अंडरस्टेट करता है। अंडरस्टेट का मतलब है कि भी हो सकता है आपने डायरेक्ट मेल अब किया, उससे जो आपको रिस्पॉन्स रेट मिला वो सिर्फ 2 या 3% मिला, लेकिन क्या उस डायरेक्ट मेल के यही रिस्पॉन्स रेट होंगे, यही रिजल्ट्स हैं? उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी तो आपके प्रोडक्ट या कंपनी पे पड़ेगा। हम उनको अंडरस्टेट कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते। तो ये कह रहा है रिस्पॉन्स रेट्स जो भी आते हैं टिपिकली अंडरस्टेट अ कैंपेन्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हम रिस्पॉन्स रेट को देख के किसी भी कैंपेन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अंडरस्टेट कर देते हैं, उनको स्टडी नहीं करते। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सपोज ओनली 2% ऑफ द रिसिप्टेंट्स हु रिसीव अ डायरेक्ट मेल पीस एडवर्टाइजिंग सैमसोनाइट लगेज प्लेस एन ऑर्डर। ये कह रहा है एक कंपनी है सैमसोनाइट लगेज, ये अपने लगेज की एडवर्टाइजिंग करी, मतलब इसने डायरेक्ट मेल करा। डायरेक्ट मेल करने के बाद सिर्फ 2% सेल्स हुई, मतलब 2% ऑर्डर्स इनके पास आए उन रिसिप्टेंट से जिनको इन्होंने डायरेक्ट मेल करी थी अपनी लगेज के लिए। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया डायरेक्ट मेल के बाद। तो यहाँ से आप देखो कि जो रिस्पॉन्स रेट आया है उसने कैंपेन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को क्या कर दिया, अंडरस्टेट कर दिया। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो कहेगा कि जो आपने डायरेक्ट मेल किया है उसका रिस्पॉन्स रेट तो बहुत कम है, सिर्फ 2% रिसिप्टेंट्स ने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया है आपकी डायरेक्ट मेल के बाद। तो इन्होंने क्या किया, लेकिन
क्या सिर्फ यही रिस्पॉन्स रेट है? क्या इस डायरेक्ट मेल का कोई भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा कंपनी की सेल्स पे? तो देखते हैं। अ मच लार्जर परसेंटेज बिकेम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, डायरेक्ट मेल हैज़ हाई रीडरशिप। ये कह रहा है इसकी वजह से, चलो अभी तो जो हमारे रिसिप्टेंट्स थे या टारगेट कस्टमर था उसने हमारे साथ ऑर्डर प्लेस नहीं करा हमारे लगेज के लिए, लेकिन इससे हमारी अवेयरनेस तो बढ़ी है प्रोडक्ट की, क्योंकि डायरेक्ट मेल के केस में हाई रीडरशिप होती है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी डायरेक्ट मेल आता है, कोई भी लेटर या कोई भी आपके घर पे आता है, तो एक बार बंदा उसको पढ़ के ज़रूर देखता है कहीं वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के या हम कह सकते हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट मेल्स भी हमारे घर आते हैं, या हमारा कोई लीगल केस चल रहा है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हमारे घर आते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत बार हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बाय पोस्ट हमारे घर आते हैं। तो जो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेल आता है तो हम उसको स्टडी ज़रूर करते हैं, एक बार उसके बारे में रीड ज़रूर करते हैं, देखते हैं कहीं वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं। तो यहाँ से आपने देखा कि वे जितनों के पास भी डायरेक्ट मेल गया होगा उन्होंने उस मेल को पढ़ा तो होगा, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज हुई। सम परसेंटेज मे हैव फॉर्म्ड एन इंटेंशन टू बाय एट अ लेटर डेट। और कईयों ने सोचा होगा कि भी हाँ ऑफर अच्छा है लेकिन अभी हमें लगेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी फ्यूचर में हमें लेना होगा तो हम सैमसोनाइट का ही लेंगे। तो यहाँ से देखो कईयों को तो क्या हुई है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हुई है, और कई रिसिप्टेंट्स को इंटेंशन फॉर्म हुआ है कि भी वो लेटर डेट पे आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सम में मेंशन सैमसोनाइट लगेज टू अदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट मेल पीस। और चलो उन्हें नहीं परचेज करना बाद में भी, लेकिन अगर उनसे कोई भी पूछेगा कभी भी लगेज के बारे में, कोई भी उनसे एडवाइस लेगा तो वो किसको मेंशन करेंगे, सैमसोनाइट लगेज को ही मेंशन करेंगे, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट मेल आया था, उन्होंने उनके कंपनी का ऑफर और प्रोडक्ट की डिटेल्स का पता है। तो यहाँ से हमने देखा कि भले ही आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, कम आए, लेकिन आपके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं डायरेक्ट मेल कैंपेन के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ जाती है, दूसरा कुछ लोगों की इंटेंशन फॉर्म हो जाती है उसको बाद में परचेज करने के लिए, या फिर कुछ लोग उसको रिकमेंड करते हैं दूसरे पर्सन्स को। टू बेटर एस्टिमेट अ प्रमोशंस इम्पैक्ट, सम कंपनीज मेजर द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑन अवेयरनेस, इंटेंशन टू बाय एंड वर्ड ऑफ माउथ। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि किसी भी प्रमोशन के इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए कुछ कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का इम्पैक्ट देखती हैं कि अवेयरनेस पे कितना हुआ है, इंटेंशन टू बाय पे कितना हुआ है, और वर्ड ऑफ माउथ कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट दूसरों को रिकमेंड किया है या उसके बारे में कुछ मार्केटिंग या कुछ वर्ड ऑफ माउथ कहा है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड हम इन चीज़ों को भी मेज़र करते हैं अपने प्रमोशन के इम्पैक्ट को मेज़र करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ हमने देखा कि भी कैसे हम अपने एलिमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स को टेस्ट करने के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स रेट आया है, रिस्पॉन्स रेट को भी सिर्फ ये नहीं कि भी हम ये देखें कितने ऑर्डर्स हमारे पास प्लेस हुए हैं डायरेक्ट मेल कैंपेन के बाद, हमें देखना है कि कितनी अवेयरनेस पे इम्पैक्ट हुआ है, इंटेंशन टू बाय कितना हुआ है और वर्ड ऑफ माउथ कितना हुआ है। इन चीज़ों को मेज़र करके ही हम अपने प्रमोशन के इम्पैक्ट को एस्टिमेट करते हैं। क्लियर? ये थे हमारे 2 स्टेप्स कि भी जब कोई भी मार्केटर डायरेक्ट मेल कैंपेन को क्रिएट करता है या डिज़ाइन करता है तो ये 2 स्टेप्स भी वो फॉलो करता है। उसके बाद इसका लास्ट स्टेप हमारे पास होगा मेजरिंग कैंपेन सक्सेस। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, अपने कैंपेन के सक्सेस को मेजर करना है कि क्या आपका डायरेक्ट मेल का कैंपेन सक्सेसफुल था या नहीं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज वाली वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट ऐसे लाइन टू लाइन आपको कवर करवाए। सिर्फ दिशा क्लासेस ही इकलौता चैनल है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।